जी दादा जान। देखो बेटा, इस लड़की सुमैया का यहाँ पे हमारे घर आना जाना हमें कुछ ये समझ में नहीं आ रहा। वो दादा जान, उसकी अम्मी कपड़े बहुत अच्छे सीती हैं, तो पुप्पो ने कुछ कपड़े सिलवाने थे, इसीलिए तो वो इस घर में आती जाती है। देखो बेटा, कपड़ों की हद तक तो ठीक है, लेकिन आपकी इतनी उसके साथ दोस्ती, बेतकल्लुफी, ये हमें पसंद नहीं है। आपका उनके साथ कोई जोड़ नहीं। आप उनके घर आती जाती भी हो? वो दादा जान, कपड़ों के लिए जाना हुआ था, वो भी बस एक आध बार। देखिए दुर्योधन, हमारे घर की रवायात और उनके घर की रवायात और इक़दार में जमीन और आसमान का फर्क है। आप एक नवाबजादी हैं, इस तरह उनके साथ मेल मिलाप आपकी शायान शान नहीं। दादा जान, सुमैया बहुत अच्छी लड़की है, साफ दिल और साफ को, बस। आपको समझाने का मकसद यही था कि आइंदा आप ख्याल रखेंगी। ठीक है, वो यहाँ आए जाए, लेकिन बेतकल्लुफ़ी नहीं, उसको आप कम से कम कर दें। ठीक? जी दादा जान, ख्याल रखेंगे। मेरी दोस्ती है नवाबजादी से, मेरा आना जाना लगा रहता है। तो हम कौन से उनके दुश्मन हैं? अगर वो आपसे दोस्ती कर सकती है तो मुझसे भी बात कर सकते हैं। अरे यहाँ बैठी हो तुम, चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? तुमसे मतलब? बताओ तो, हुआ क्या आखिर? तुम बिलाल से बातें कर रही थी। हाँ, लेकिन इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? मैं इसलिए नाराज नहीं हूँ कि तुम बिलाल से बातें कर रही थी, बल्कि इस वजह से नाराज हूँ कि तुम हमारे बारे में बातें कर रही थी। सुमैया, तुम जानती हो ना हमारे घर का माहौल, बड़ी मुश्किल से पुप्पो ने इजाजत दी है तुमसे दोस्ती करने की, और अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो? अरे लेकिन मैं तो सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए कर रही थी बात। वजह कोई भी हो, लेकिन बात तो हमारी ही कर रही थी ना। देखो, अब ना तुम्हारी शादी होने वाली है, थोड़ी तो बदल जाओ। कोशिश कर तो रहे हैं, तुम जानती तो हो दादा जान के मिजाज को। इतनी मुश्किल से यहाँ तक बात आ पहुंची है कि तुम हमारे घर आ जा सकती हो। बहुत बुज़दिल हो तुम, जरा जरा सी बात पे अपने आप को हल्कान कर देती हो। और हाँ, तुम क्या कह रही थी बिलाल को कि कोई और भी है, हमसे मिलना चाहता है, हमें देखना चाहता है। वो तो मुझसे तंग करने के लिए कह रही थी ना। बहुत बुरी हो तुम।